हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 2 देखेंगे, डेटा फ्रेम्स एंड बेसिक डेटा प्री प्रोसेसिंग। वीडियो के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे रीड डेटा फ्रॉम CSV एंड जेसन फाइल्स इनटू अ डेटा फ्रेम एंड परफॉर्म बेसिक डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क सच एज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स। सबसे पहले हमारे पास एक CSV फाइल होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के फर्स्ट पार्ट में हमें CSV फाइल रीड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल डेटा सेट डाउनलोड किया है, student_marks। ये सैम्पल डेटा सेट हमने D ड्राइव में सेव किया है। अगर हमारे पास सैम्पल डेटा सेट नहीं है तो हम कोई भी टेबल एक्सेल में बना सकते हैं और उसको CSV फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने student_marks ये डेटा D ड्राइव में सेव किया है। तो एक बार हम टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, नंबर, कोर्स, टाइम स्टडी एंड मार्क्स। तो इसको हमने D ड्राइव में सेव किया है। अब हम पाइथन ओपन करते हैं, पाइथन आइडियली, और यहाँ पे हमें सबसे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पांडास, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास SPD। अगर पांडास इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले हमें पांडास को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद हम डेटा फ्रेम लेते हैं और यहाँ पे हम CSV फाइल को रीड कर रहे हैं। CSV फाइल को रीड करने के लिए हम लिखते हैं pd.read_CSV और उसके बाद हमें फाइल नेम देना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं student_marks, इस नेम से हमारी CSV फाइल है। तो सेम नेम हम यहाँ पे देंगे, S कैपिटल है, _marks, और इसको हमें कोट्स में देना है, डबल कोट्स में। यहाँ पे हमें फुल पाथ स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन हम ये जो फाइल सेव कर रहे हैं इसे भी हम D ड्राइव में सेव करेंगे। तो अगर हमारा डेटा सेट और जो प्रैक्टिकल हमने किया है वो दोनों सेम लोकेशन पे हैं तो फुल पाथ हमें नहीं देना पड़ता है, हम यहाँ पे सिर्फ फाइल नेम देंगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर डिफरेंट लोकेशन है तो रीड करते टाइम हमें फुल एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो प्रिंट करते हैं DF को, सेव कर देंगे और हमारा जो डेटा सेट है वो D ड्राइव में सेव है। तो ये जो फाइल हमने बनाई है इसको भी हम D ड्राइव में सेव कर लेते हैं। रन करेंगे तो आउटपुट में हमें इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी CSV फाइल रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको जेसन फाइल रीड करनी है। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड में हम एक जेसन फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नेम हमने रखा है डेटा सेट। तो डेटा सेट और एक्सटेंशन हमें देना पड़ेगा .json। तो ये फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम D ड्राइव में सेव करेंगे, क्योंकि हमारे जो सारे प्रैक्टिकल्स हैं उनको हमने D ड्राइव में सेव किया है। अब हम पाइथन में लिखते हैं pd.read_json और यहाँ पे जो हमारे फाइल का नाम था dataset.json वो हम लिखेंगे। इसको रन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जेसन फाइल को रीड कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे हमने CSV फाइल रीड की उसी तरीके से हम जेसन फाइल को रीड करते हैं। इस कोड में हम डेटा लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो की कॉलम है उसको हम इंडेक्स सेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है जो कि की वैल्यू पेयर में है, जैसे कि फ्रूट एप्पल, साइज लार्ज, कलर रेड। यहाँ पे फ्रूट, साइज, कलर ये की है
और एप्पल लार्ज रेड ये वैल्यू है। तो यहाँ पे हम डेटा लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी की कॉलम है उसको हम इंडेक्स सेट कर रहे हैं और जो भी वैल्यू कॉलम है उसको हम कॉलम नेम दे रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, तो फाइनली जो आउटपुट हमें मिलेगा उसमें डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज प्रिंट होगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे और उसके बाद मॉड्यूल को रन करेंगे। तो की मिला है हमें फ्रूट साइज कलर और वैल्यू है एप्पल लार्ज रेड। क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया था इसलिए रो जो है वो कॉलम में आया है और कॉलम रो में आए हैं। प्रैक्टिकल के सेकेंड पार्ट में हमें बेसिक डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट पांडास एस पीडी लिखते हैं। हमको पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। इस प्रैक्टिकल में हम टाइटैनिक डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको टाइटैनिक डेटा सेट डाउनलोड करना है। हमने ऑलरेडी टाइटैनिक डेटा सेट को डी ड्राइव में डाउनलोड किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। फाइल को रीड करने के लिए हम लिखेंगे pd.read_csv titanic.csv। तो ये फाइल ऑलरेडी डी ड्राइव में स्टोर है और हमारी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो भी हमने डी ड्राइव में सेव की है। प्रिंट कर देते हैं। और अगर हमें स्टार्टिंग के 10 लाइन्स प्रिंट करना है तो हम लिखते हैं df.head10। तो इस तरीके से हम डेटा सेट देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह हमें NaN दिख रहा है, नॉट अ नंबर। तो इसमें बहुत सारे NaN थे, बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं। उनको हैंडल करने का जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है ड्रॉप NA। ये सबसे बेसिक मेथड है जहाँ पे हम मिसिंग वैल्यू वाली रोज़ को रिमूव कर देते हैं। तो अगर हमें मिसिंग वैल्यू वाले रोज़ को रिमूव करना है तो हम लिखते हैं df.dropNA। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हम दे रहे हैं जिससे कि मेमोरी सेव होगी और उसके बाद हम df को प्रिंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जितने भी NaN वाले रोज़ थे वो डिलीट हो जाएंगे। और इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे NaN वाला कोई भी रो नहीं आया है। तो जितने भी रोज़ में NaN था वो सब रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट हम कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको हम किसी और वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं df2 विच इज़ अ कॉपी ऑफ df, लेकिन इसमें मिसिंग वैल्यू को हम 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो सेकेंड डेटा फ्रेम हमने बनाया है वो फर्स्ट डेटा फ्रेम की कॉपी है, लेकिन इसमें हम मिसिंग वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अभी हमको इसमें फर्स्ट वाला आउटपुट दिख रहा है। तो बाकी के जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखे थे उसको हम कमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम सिर्फ df2 को प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ थे, जहाँ पे पहले NaN आ रहा था वो अब 0 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमने जो मिसिंग वैल्यू थी उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली हम किसी और नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब हमने 5 से इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूज़फुल है डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा क्लीनिंग में हमें मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि मशीन लर्निंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
much for watching till here. I am immensely thankful to my students Nikhil Singh, Sachin Saroj, Dinesh Chaudhary and Sachin Singh for their invaluable assistance in the creation of this video.